प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर अभिवादन किया जा रहा है। तो राजमाता प्रमोदा देवी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, जो कि वाडियार वंश जो है, आपको बता दें मैसूरू में वाडियार वंश ने यहाँ पर उनका राज रहा है। और जो यहाँ पर हम सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री मुंबई भी मौजूद हैं। उनके साथ थावरचंद गहलोत जो कि गवर्नर हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। तो राज परिवार, वाडियार परिवार से राजमाता भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया उन्होंने, और साथ ही मुख्यमंत्री, गवर्नर और साथ ही आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। तो योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे, आप ये सोचिए कि सदियों से योग भारत के संस्कृति का हिस्सा रहा है और लगातार ये दुनिया में जाता भी रहा, प्रचार भी होता रहा, लेकिन कभी शायद किसी के जहन में ये नहीं आया कि एक इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए, जिससे कि एक तो है कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जो युवा है वो भी जुड़े, इसके बारे में जानें, और साथ ही ये भी जानें कि योग का जो सृजन हुआ है, उसका जो सृजन या उसके हम कह सकते हैं कि भूमि है, वो भारत है। और भारत की ओर से ही पहली बार इनिशिएटिव कब लिया गया? 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पदभार संभाला। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस में इसको प्रस्ताव को लेकर गए और बहुत ही भारी बहुमत के साथ इसे पारित किया गया और सैकड़ों देशों ने इसके लिए समर्थन में हामी भरी, और तब जाकर 2014 से ही इसकी शुरुआत होती है कि हम हर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत रूपी योग से मानव से मानवता की ओर बढ़े और वैदिक काल की ही तरह एक बार फिर भारत के ही द्वार से शुरू हो मानवता के लिए योग क्रांति। And this Yoga Kranti, the Yoga for Humanity, ladies and gentlemen, is starting from this very majestic state of Karnataka under the leadership of our Honorable Prime Minister. So at the very onset, may I request you to please rise at your positions for the state anthem as we extend our love and respect for our Karnataka number. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता देंगे इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मंच पर कौन कौन मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर गवर्नर कर्नाटक के थावरचंद गहलोत मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मुंबई मौजूद हैं। इसके साथ ही आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद हैं। और खास तौर पे जहां पर इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है, जो आप ये महल देख रहे हैं, पैलेस देख रहे हैं, मैसूरू पैलेस, और ये वाडियार राजघराने का एक आप कह सकते हैं कि राजधानी रही है। यहीं से वाडियार वंश ने राज किया मैसूरू में सैकड़ों वर्ष तक। और वाडियार परिवार के जो राजमाता हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त मौजूद है मंच पर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। तो वाडियार परिवार, जिनका ये मैसूरू पैलेस है, जो कि पूरे दुनिया में बहुत फेमस है, गार्डन सिटी के नाम से तो बेंगलुरु को जाना ही जाता है। वैसे मैसूरू में जो वृंदावन गार्डन है, वो भी बहुत खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए जो लोग बेंगलुरु जाते हैं घूमने के लिए, वो ज़रूर एक बार मैसूर जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर वृंदावन गार्डन देख सकें, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वाडियार जो राज परिवार है, उनका जो ये पैलेस है, मैसूरू पैलेस, वो भी बहुत खूबसूरत माना जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ख़ास तौर पे जो जिस वक्त आप दशहरा मनाते हैं, दशहरा हम जब मनाते हैं, उस दौरान इस मैसूरू पैलेस को खास तौर पे लाइट से सजाया जाता है, और जो अद्भुत है, और इसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। तो इसी तरह से जो एक एक धरोहर है देश की, उसको इस बार योग दिवस के दौरान प्रमोट किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में लाल किला है, उसी तरह से हर एक जो हमारे धरोहर है, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए आज़ादी के 75वें साल में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी वजह से इस तरह के खास मॉन्यूमेंट्स को चुना गया है योग दिवस में इस बार कार्यक्रम के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक दौरे पर थे, इसीलिए उन्होंने खासतौर पे मैसूरू पैलेस को चुना, जो कि एक पहचान है पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति की, साथ ही भारत की आर्किटेक्चर की खूबसूरती की। और बेहद ही खूबसूरत शहर है मैसूरू। जो लोग गए होंगे वो जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ का जो पैलेस है, या फिर यहाँ के वृंदावन गार्डन जो है, बहुत ही वहाँ पर जो लाइट शो होता है, वो देखने लायक होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जब अब गए, तो मुझे लगता है कि शायद इसके बाद और ज़्यादा लोग जब बेंगलुरु जाएंगे घूमने के लिए, तो उनकी कोशिश होगी एक बार जाके मैसूरू देखिए और मैसूरू की हिस्ट्री को भी जाने कि किस तरह से वाडियार परिवार यहाँ पर रहा है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप बात करते हैं हम लोग HAL की, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जब हम बात करते हैं, यानी कि भारत में जो एविएशन की अगर बात की जाए, तो वाडियार जो परिवार रहा है, यानी वाडियार राजघराना जो रहा है, मैसूर जो राज परिवार रहा है, इसने इसमें बहुत योगदान दिया था। और जो HAL, जो कि बाद में एक कह सकते हैं कि पब्लिक एंटिटी बना, उससे पहले जब प्राइवेट एंटिटी हुआ करता था, या फिर जब ब्रिटिश राज के दौरान
मैसूरू राजघराने की ओर से काफ़ी प्रमोट किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और जो भारत में जो एविएशन की शुरुआत हुई, या फिर हम देखते हैं कि एरोप्लेन्स को बनाने को लेकर, उस तकनीक को जानने को लेकर, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस वाडियार या फिर मैसूर घराने की। और इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है हमारे इतिहास का जिसे जानना चाहिए। और आज जब आप मैसूरू पैलेस को यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, तो ये एक चीज़ साफ हो जाता है कि भारत है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत एक है। और हमारी संस्कृति में योग एक ऐसा हम कह सकते हैं कि हिस्सा है, एक ऐसा सूत्र है जो हर एक कोने को जोड़ता है, क्योंकि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको योग और योग के बारे में जानने वाले लोग जरूर मिलेंगे। हाँ, उसकी कहीं ना कहीं वो तार कहीं पर टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक अच्छी बात है कि एक बार फिर से हम योग के जरिए योग हो रहे हैं, सब मिल रहे हैं, संस्कृति से, हमारे संस्कृति से, हमारे पुराने परंपरा से जुड़ रहे हैं, जिसके जरिए ना सिर्फ अपने सेहत को आप तंदुरुस्त रख सकते हैं, मन को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं। मन तंदुरुस्त रहेगा, सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो जिंदगी में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप जीवन में हर एक बाधा को पार करते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज की हमारे भागदौड़ की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, हमारे ऊपर इतने तरह के प्रेशर हैं, चाहे आप काम का हो या पढ़ाई का हो या फिर जिंदगी में कुछ बनने का हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थॉट्स हमेशा आपकी जिंदगी में आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।